लिए महाराज जैसे ही वह लड़का के दोनों टुकड़ा उठाए और जैसे ही आपस में इकट्ठे भये तो महाराज वो बच्चा जिंदा हो गया, जिंदा। तो आज जरा नाम की राक्षसी को दया आ गई, उसने उस बालकों के दोनों टुकड़ों को खाया नहीं। आज जब वो बच्चा जिंदा हो गया तो उस बच्चे को ला करके बृहद्रथ महाराज को दे दिया। महाराज तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, ये लो। अब नाम जरासंध कैसे पड़ा? जरा नाम की राक्षसी ने दोनों टुकड़ा जोड़े महाराज। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं दो चीजों के आपस में जोड़ को। तो उस बच्चे का नाम पड़ गया जरासंध, जरासंध, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने वे दोनों टुकड़ा जोड़े थे। आपने देखा होगा जरासंध में और भीम में जब मल्ल युद्ध हुआ था तो भीम जरासंध को बीच में से फाड़ करके फेंक देते थे, तो जरासंध दोनों टुकड़ा उनके आपस में मिलकर के दोबारा फिर टाल मार देता था। महाराज कन्हैया ने सारा किया था कि अगर जब मारबो चौथो तो जालंग के टुकड़ा को डाल दे जालंग, और जालंग के को डाल दे जालंग, तब मरेगा ये। क्योंकि ये जरासंध एक माँ के नहीं दो माँ के पैदा हुए थे। अस्थि प्राप्ति ने जाकर के कहा कि पिताजी गजब हो गया। बोले क्या हुआ? जवाब दिया है कि तुमने हमारे विवाह जब किया था महाराज कंस के साथ में, अस्थि और प्राप्ति का जब विवाह हुआ था महाराज, और तब जरासंध महाराज ने 1,000 मन के 2 मुगदल चौक में डलवा दिए थे। ये कहा था कि ये दोनों 1,000 मन के दोनों मुगदलों को आकाश में मिला देगा, उसी के साथ में अस्थि और प्राप्ति का विवाह होगा। ये कंस इतना बड़ा बलवान था, कंस ने जैसे ही दोनों मुगदलों में ठोकर मारी, दोनों मुगदल आकाश में अपने आप मिल गए थे। अस्थि प्राप्ति रोने लगी। महाराज बादना तो 1,000 मन के 2 मुगदल मिला दिए, और आज हमारे पति की लाश रखी है मथुरा में। हम ये आपसे मदद मांगने के लिए आइए कि तुम हमारे पति का बदला ले लो, बदला। तो जरासंध महाराज ने आज देखो मथुरा पे चढ़ाई करी महाराज, चढ़ाई 23 अक्षौणी सेना लेकर के। एक अक्षौणी की गिनती कितनी होती है महाराज? 2,18,700। अब 23 अक्षौणी कितनी हो गई? इतनी सेना लेके जैसे ही चढ़ाई करी तो कन्हैया ने सब सेना मार गई, लेकिन जरासंध को नहीं मारा है। जरासंध फिर आए, जरासंध ने फिर सेना सजाई, और महाराज फिर मथुरा पे चढ़ाई की। कन्हैया ने फिर सेना मार दी, जरासंध को फिर छोड़ दिया। क्यों? इसलिए छोड़ते गए कि जितने राक्षस हैं इन्हें सबनों को जो इकट्ठो करके लाता रहेगा। 17 बार मथुरा पे चढ़ाई की, और आज 18वीं बार इस जरासंध का एक मित्र और था जिसका नाम था कालियावन। कालियावन आज महाराज कालियावन ने जरासंध से ये कहा कि अब की बार मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। 23 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के कालियावन ने जैसे ही मथुरा पे चढ़ाई करी, कालियावन ने जरासंध से कही कौन सा लड़का? जरासंध ने कही महाराज देखो जी गोरो है ना जी, तो ने कहा सीधो, लेकिन असली जरा जी है जी जालन फाड़ो करुआ सो। जाकी उंगली में गोल गोले को पहिया दिखाई दे तो बाकी बात सब सेना मरी दिखाई देते। कालियावन कहने लगा क्यों रे मुझसे लड़ेगा? भगवान बोले हाँ। कालियावन और आगे बढ़ा, कन्हैया और पीछे सरक गए। कालियावन और आगे बढ़ा, भगवान और पीछे सरके। अंत में कन्हैया रण क्षेत्र को छोड़ के भाग गए। कन्हैया का एक नाम और पड़ गया, रणछोड़। कन्हैया संकेत कर रहे हैं कि जो लड़की जीते आवे बेऊ वीरो है, और जो बच के भाजे आवे बेऊ वीरो है। कन्हैया और बलराम ऊंचे से पर्वत पे चढ़ गए, और कालियावन उनका पीछा करता करता उनके पीछे पीछे चला गया। कन्हैया ने कौन सा काम किया कि वह पर्वत पे एक महापुरुष बहुत दिन पहले से सो रहे थे महाराज।
तो क्या काम किया कन्हैया ने, वो पीताम्बर लौर उनके ऊपर डालो और वे गिलो पड़ गए। कालियावन पीछा करता हुआ उसी रास्ते से आगे बढ़ा। तो क्या किया महाराज, ये कालियावन सोचने लगा कि जी पीताम्बर तो कन्हैया का है, वो जी माले पत्ते जी कन्हैया सोए को बहाना बनाए कि लेटे हुए कि सोते हुए को मारते नहीं है, इसलिए। और जैसी कालियावन ने जो महापुरुष सो रहा था उसके ऊपर लात का प्रहार किया, जैसी महापुरुष की आंख खुली तो कालियावन जल करके भस्म हो गई। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, जो महापुरुष सो रहे थे वो कौन थे? वो मानधाता के पुत्र थे जिनका नाम था मुचकुंद। ये सो क्यों रहे थे? जब देवासुर संग्राम हुआ था और तब देवताओं की इन्होंने सहायता की थी और देवताओं से ये वरदान मांगा कि अब हम सोना चाहते, अगर हमें सोते समय पे कोई जगाएगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। और इधर जरासंध को मौका मिल गया तो जरासंध ने महाराज पर्वत के चारों तरफ ईंधन लगवा दिया और पर्वत में आग लगवा दी। लेकिन भगवान ने विश्वकर्मा से कह करके समुद्र के भीतर एक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम पड़ा था द्वारका। एक बात और बताओ महाराज, द्वारका का नाम द्वारका कैसे पड़ा? सोचने वाली बात है। इधर भगवान योगी राज कृष्ण ने योग माया के द्वारा मथुरा वासियों को सोते समय पे माया की नींद में सुला करके सभी मथुरा वासियों को जो नगर का निर्माण कराया था समुद्र के भीतर, उस नगर में प्रवेश करा दिया। और जब सबकी माया की नींद खुली तो सबके मुंह में से एक ही आवाज निकली, भैया जब महल को द्वारकाएं द्वारकाएं द्वारकाएं। यानी इस नगर का द्वार कहाँ है? तो उस नगर का ही नाम द्वारका पड़ गया। भगवान कन्हैया ने अपने पक्षी गरुड़ को आदेश दे दिया। गरुड़ भगवान की सवारी है। ये गरुड़ भगवान की सवारी बने कैसे महाराज? आओ इसे भी बताएं तुम्हें। ये गरुड़ कौन थे, किसके थे? आओ, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, उनमें से एक का नाम था बिनता और एक का नाम था कद्रू। बिनता के पैदा हुए थे ये पक्षी राज गरुड़ और कद्रू के पैदा हुए थे सर्प। सर्पों की मां का नाम कद्रू आया है महाभारत में और सुरसा आया है रामायण में। सुरसा नाम अहिन की माता। आज एक बार बिनता और कद्रू ये दोनों महाराज अपने महल की छत पे बैठी वही केस सुखाए रही केस। तो क्या देखा कि एक अश्व सर्वा नाम का घोड़ा श्वेत रंग का आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। तो बिनता ने कद्रू जी कही कि देख बहना जी घोड़ा सफेद रंग को उड़त वो जा रहा जी कितना अच्छा है। कद्रू बोली बहना घोड़ा तो सफेद रंग को है लेकिन जा घोड़ा की पूंछ कारी है। बिनता बोली ना है पूरा घोड़ा सफेद है, कद्रू कह रही है पूंछ काली है। तो महाराज बिनता और कद्रू में दोनों में आपस में बहस हो गई और शर्त लग गई। क्या शर्त ये लग गई?